स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे रामसर साइट्स के बारे में। रामसर साइट्स जो कि केरल और कर्नाटक के अंदर कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रामसर साइट्स के बारे में तो रामसर साइट्स वो होती हैं, वो इम्पोर्टेंट वेटलैंड जिनको कि रामसर कन्वेंशन के अंडर में रिकॉग्नाइज किया गया है, उनको वहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है, तो उनको रामसर साइट्स के रूप से जाना जाता है। अगर हम बात करें रामसर कन्वेंशन के बारे में तो स्टूडेंट्स ये जो रामसर कन्वेंशन है, ईरान के अंदर एक सिटी है रामसर जो कि कैस्पियन सी के साथ अपना एरिया शेयर करती है। वहाँ पे 2 फरवरी 1971 के समय में एक कन्वेंशन है वो साइन किया गया था वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट एंड कंजर्व करने के रिगार्डिंग में। तो उसी कन्वेंशन को यहाँ पे रामसर कन्वेंशन के रूप से जाना जाता है। और जो टोटल नंबर ऑफ साइट्स की अगर हम बात करें इंडिया के अंदर तो 75 नंबर ऑफ टोटल साइट्स हैं जो रामसर कन्वेंशन के अंडर में उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। स्टूडेंट्स, इन यूपीएससी के द्वारा इन्हीं साइट से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो पूछ लिए जाते हैं। क्या तो साइट का जो स्पेशल लोकेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि कौन से स्टेट के अंदर वो सिचुएटेड है, या आप इम्पोर्टेंट वाटर बॉडी के रूप से उस साइट से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। अगर हम बात करें कर्नाटक और केरल की तो कर्नाटक के अंदर अगर हम बात करें तो एकमात्र रामसर साइट है जो कि एक बर्ड सेंचुरी भी है, रंगनाथिट्टू के नाम से इसको जानते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन सही ना हो तो आप एक बार इसको देखना, इसको प्रोनाउंस किस तरीके से करते हैं, हो सकता है कि मेरे से गलत तरीके से किया गया हो। रंगनाथिट्टू नाम से ये जो बर्ड सेंचुरी है ये ओनली एकमात्र कर्नाटक की जो रामसर साइट है। केरल के अंदर अगर हम बात करें तो केरल के अंदर 3 रामसर साइट्स हैं। अष्टामुडी है, अष्टामुडी के अलावा सष्टम कोटा है और वेमनाड कोल जो वेटलैंड है वो भी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रामसर साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। जो हमारी जो केरल की जो रामसर साइट्स हैं वो आपको सदर्न केरल के पार्ट के अंदर ही सिचुएटेड देखने के लिए मिलेंगी। और ये जो यहाँ पे कर्नाटक के अंदर जो सिचुएटेड है, ये जो श्रीरंगपट्टनम नाम की जो जगह हुआ करती थी, जो मैसूर के किंगडम रूल किया करते थे, जिनकी राजधानी हुआ करती थी, तो उसके पास ही सिचुएटेड है ये जो बर्ड सेंचुरी है कर्नाटक के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, इन साइट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे हम डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस रंगनाथिट्टू जो बर्ड सेंचुरी है उसके बारे में, तो मांड्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सिचुएटेड है। कर्नाटक के अंदर मांड्या डिस्ट्रिक्ट है जो आपको जो मैसूर की जो जगह है जहाँ का दशहरा भी काफ़ी फेमस है, और जो मैसूर की डायनेस्टी है वो रूल किया करते थे, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान जो हैं, उसी के पास ये सिचुएटेड है। और अगर हम बात करें कि जो मैसूर किंगडम है उसकी कैपिटल हुआ करती थी, कैपिटल का नाम है श्रीरंगपट्टनम। जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम भी आप हिस्ट्री के अंदर रीड करोगे तो वहाँ पे ये जो बर्ड सेंचुरी है वो सिचुएटेड है। ये कर्नाटक की जो बर्ड सेंचुरी है इसको कर्नाटक की काशी ऑफ द बर्ड्स के रूप से भी जाना जाता है। और कर्नाटक स्टेट की सबसे लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है जो कि कावेरी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। कावेरी रिवर वहीं से फ्लो करती है। आप देखिए कि कावेरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। कावेरी रिवर वेस्टर्न पार्ट से ओरिजिनेट होती है सदर्न इंडिया के अंदर, इवन पेनिनसुलर इंडिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो रिवर्स का ओरिजिनेशन है वो वेस्टर्न पार्ट से होगा, बट वो ईस्टर्न पार्ट के लिए फ्लो करेंगी। हमारी जो पेनिनसुलर इंडिया का टिल्ट होना एक सबसे बड़ा रीजन है। तो यहाँ पे आपको जो कावेरी रिवर है वो भी इसी तरीके से देखने के लिए मिलेगी। अगर हम बात करें इस रंगनाथिट्टू जो बर्ड सेंचुरी है उसके बारे में, तो यहाँ पे जो मगर क्रोकोडाइल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। रिवराइन वेटलैंड्स हैं, उसके रूप में इसको इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जाना जाता है। रिच है ये प्लांट के अंदर में, एनिमल स्पीसीज़ के अंदर में, और मगर क्रोकोडाइल की जो हेल्दी पॉपुलेशन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स केरल की जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में, तो केरल की इम्पोर्टेंट साइट है अष्टामुडी वेटलैंड। अष्टामुडी वेटलैंड बेसिकली जो मलयालम एक वर्ड है अष्टामुडी, अष्टा मीन्स द 8 होता है और मुडी मीन्स यहाँ पे जो वर्ड उनका मलयालम के अंदर यूज किया जाता है, तो उसकी वजह से इसको अष्टामुडी वेटलैंड के रूप से जाना जाता है। ये एक एक्सटेंसिव एस्चुरी है जो बेसिकली एस्चुरी सिस्टम है और सेकंड लार्जेस्ट लेक है, केरल के अंदर की सेकंड लार्जेस्ट लेक है। ऑक्टोपस शेप की वजह से ये जानी जाती है, और इवन अपना जो बैक वाटर का गेटवे के रूप से भी इसको, केरल का जो बैक वाटर का गेटवे है उसके रूप से भी इसको जानते हैं अष्टामुडी को। स्टूडेंट्स, ऑक्टोपस शेप है इसका,
ऑक्टोपस शेप की वजह से जानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो मैंग्रोव स्पीशीज़ हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पे आपको अगर हम बात करें कि जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं वो भी अष्टामुडी वेटलैंड के अंदर आपको देखने के लिए मिलती हैं। जो कोलंदा रिवर जो है, कालंदा रिवर से अपना जो वाटर है ये रिसीव करती है अष्टामुडी जो वेटलैंड है वो। तो स्टूडेंट्स ये पाम शेप के अंदर या ऑक्टोपस शेप होने की वजह से ये इसका एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और यहाँ पे बेसिकली ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे आपको बोटिंग की जो एक्टिविटी है वो आपको देखने के लिए मिलेंगी कि फ़िश यहाँ पे बोट को यूज़ किया जाता है, उसकी थ्रू फिशिंग की जो एक्टिविटी है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी अष्टामुडी वेटलैंड के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वेटलैंड के बारे में तो वो है सस्टम कोटा। सस्टम कोटा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एक फ्रेश वाटर लेक है केरल के अंदर में, और वहाँ पे एक सस्ता नाम का एक जो सस्टम कोटा जो वेटलैंड है वहाँ पे सस्ता नाम का एक पिलग्रिमेज साइट है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। क्वेलोन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वहाँ पे सिचुएटेड है सदर्न केरल के अंदर में। सस्टम कोटा जो लेक है क्वेलोन जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ये जो लेक है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस लेक का कि ये लेक अपने जो वाटर है उसकी वजह से जानी जाती है। यहाँ पे वाटर की जो प्यूरिटी की जो क्वालिटी है वो आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ लार्वा है वो यहाँ पे पाए जाते हैं पानी के अंदर में, और जिसकी वजह से पानी के अंदर जो भी बैक्टीरिया मिलता है उसको वो एलिमिनेट करते हैं। इसकी वजह से ये वाटर की अपनी प्यूरिटी है उसकी वजह से जानी जाती है। सस्टम कोटा जो यहाँ पे वेटलैंड है या सस्टम कोटा जो लेक है वो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे एंशिएंट पिलग्रिमेज की साइट होने की वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है सस्टम कोटा लेक। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट है वेमनाड कोल लेक वेटलैंड के बारे में बात की गई है। वेमनाड की अगर हम बात करें एक इम्पोर्टेंट साइट है केरल के अंदर में, और ये यहाँ पे जो है लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर के रूप से भी जानी जाती है। और स्टूडेंट्स वेमनाड जो लेक है वेमनाड लेक आपको सबसे लार्जेस्ट जो लेक है उसके रूप में देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट नहीं सॉरी स्टूडेंट, सबसे लॉन्गेस्ट लेक के रूप से इसको जाना जाता है। अगर हम बात करें कि इसी वेमनाड लेक के पास सिचुएटेड है कुट्टानाड, जैसे कि राइस बाउल ऑफ केरल के रूप से भी जाना जाता है कुट्टानाड, जिसके अंदर बिलो सी जो फार्मिंग है, बिलो सी जो फार्मिंग की जो प्रैक्टिस है वो की जाती है। बिलो सी का मीनिंग ये है कि वहाँ का जो हाइट है वो सी से भी नीचे है, इसकी वजह से उसको बिलो सी फार्मिंग की वजह से राइस का जो कल्टीवेशन है उसकी वजह से उसको जाना जाता है। स्टूडेंट्स हमारी जो कुछ एग्रीकल्चर ऐसी प्रैक्टिस हैं जिनको कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक हेरिटेज ऑफ एग्रीकल्चर के रूप में उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। उसके अंदर जो कुट्टानाड के अंदर बिलो सी राइस फार्मिंग है, हमारे जो कश्मीर के अंदर अगर हम सैफरॉन के कल्टीवेशन की बात करें तो वो है, एक हमारा उड़ीसा से एक एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है जिनको शामिल किया गया है ग्लोबल हेरिटेज जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है उनके अंदर में। तो यहाँ पे वेमनाड के अंदर में एक तो कुट्टानाड है, राइस बाउल है जो। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो नेहरू ट्रॉफ़ी है, आपको जो नेहरू ट्रॉफ़ी है जो आपको अगस्त के महीने के अंदर देखने के लिए मिलती है, जब केरल के अंदर में इनका फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो उस समय में यहाँ पे जो नेहरू ट्रॉफ़ी है जो बोट रेस होती है उसकी वजह से भी ये जानी जाती है। स्नेक शेप की जो बोट हैं वो यहाँ पे रेस में लगाई जाती हैं। काफ़ी सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वेमनाड एक तो लॉन्गेस्ट लेक है, इसकी वजह से जानी जाती है, और 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अपना जो एरिया है वो शेयर करती है। अगर हम पानी के रिसीव की अगर हम बात करें तो आपको 6 जो मेजर रिवर हैं जिसके अंदर पेरियार रिवर है, पंपार रिवर है, ये सब रिवर्स यहाँ पे जो पानी है उनसे ये पानी रिसीव करती है वेमनाड लेक है जो। तो स्टूडेंट्स ये हमारे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया, चाहे वो कर्नाटक की ये बर्ड सेंचुरी हो, रंगन्नाथिट्टू जो बर्ड सेंचुरी है, इसके अलावा अष्टामुडी लेक है जो अष्टामुडी लेक जो इम्पोर्टेंट है, सेकंड लार्जेस्ट लेक है, मैंग्रोव्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा अपना जो हॉर्स शेप है बैक वाटर का गेटवे के रूप में या ऑक्टोपस शेप की वजह से जाना जाता है। सस्टम कोटा लेक की बात करें तो फ्रेश वाटर लेक है, सस्टा वहाँ पे बर्ड सेंचुरी है और जानी जाती हैं अपनी वाटर की क्वालिटी की वजह से। और वेमनाड लेक की अगर हम बात करें वहाँ पे नेहरू ट्रॉफ़ी बिलो द सी जो राइस फार्मिंग की जो प्रैक्टिस है कुट्टानाड के अंदर में
और इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मेजर 6 रिवर्स हैं वो पानी इसको रिसीव करती हैं, और लॉन्गेस्ट लेक है, सबसे लंबी जो लेक है उसके रूप से जानी जाती है वेमनाड लेक। तो स्टूडेंट्स ये हमारा केरल और कर्नाटक की रामसर साइट्स के रिगार्डिंग में था। एक दो स्टेट की रामसर साइट्स और बची हैं, उसके बाद में आपको जो कंप्लीट इंडिया की जो रामसर साइट्स हैं उनको एक ही लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।